साथियों नमस्कार। एक व्यक्ति जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा हो, एक व्यक्ति जो अर्थशास्त्री हो, मैथमेटिशियन हो, और वो व्यक्ति बिहार चुनाव के गणित के ऊपर सवाल उठाए तो क्या उन सवालों को जायज नहीं माना जाना चाहिए? एक सामान्य सा सवाल है और सामान्य सा सवाल चुनाव आयोग के लिए है। हम जानते हैं कि यह सामान्य सा सवाल चुनाव आयोग को समझ में नहीं आने वाले और ना ही इसका जवाब मिलने वाला है, लेकिन फिर भी एक समझदार व्यक्ति ने सवाल किए हैं तो फिर इन सवालों की बात की जानी चाहिए। निर्मला सीतारमण जो कि हमारी देश की वित्त मंत्री हैं, उनके पति प्रकला प्रभाकर ने एक ट्विटर पर थ्रेड लिखा है। 12 ट्वीट्स का यह थ्रेड 12 अलग अलग सवाल पूछ रहा है और कई सवाल चुनाव आयोग पर खड़े कर रहा है। वे पूछ रहे हैं कि टोटल वोट जो पड़े और टोटल वोट जो गिने गए उसमें अंतर कैसे हो सकता है। बड़ी अचंभे की बात है कि एक राज्य में चुनाव हो, वोट डाले जाएं, वोटर टर्नआउट 65% से ज्यादा हो और जो वोट गिने जाएं वो वोट पोल से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? ये अतिरिक्त वोट कहां से आ रहे हैं? ये अतिरिक्त वोट डालने वाले वोटर हैं कौन? क्योंकि बिहार की जनता ने तो 67% ही वोट दिया था, लेकिन अतिरिक्त 1 से 1.5 लाख वोट कहां से आ गए? ईवीएम में, बैलेट बॉक्स में और गिन लिए गए और इसके आधार पर जीत और हार को निर्धारित कर दिया गया। कौन जीता कौन हारा, इसमें 1 लाख वोट अतिरिक्त कैसे आए? चुनाव आयोग से सवाल है, कोई जवाब मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी प्रकला प्रभाकर ने जो सवाल पूछे हैं वो आपके सामने रखे देते हैं। प्रकला प्रभाकर ने यह थ्रेड लिखा है। थ्रेड का टाइटल है डिकोडिंग बिहार मिरेकल 1/12, यानी कि 12 ट्वीट में से पहला ट्वीट यह है। ECI has to tell the nation how it counted 1,77,673 more than polled votes। सबसे पहला सबसे जरूरी सवाल कि चुनाव आयोग ने 1,77,663 वोट अतिरिक्त कैसे गिन लिए? कहां से आए ये वोट? कोई जवाब नहीं है। Why did it change the total number of electors twice after announcing final SIR figures? 2 बार टोटल वोटर्स के नंबर बदलने की जरूरत क्यों पड़ी जब SIR का फाइनल फिगर आ चुका था? Why did the ECI not announce the gross number of votes poll in the state? ग्रॉस नंबर क्यों नहीं बताया गया? टोटल नंबर क्यों नहीं बताया गया जो बिहार में वोट पड़े? ट्वीट नंबर 1। आइए ट्वीट नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? डिकोडिंग बिहार मिरेकल 2/12 एज पर ECI प्रेस नोट नंबर ECI/PN/313/2025 dated 30th September 2025. The total electors after the successful completion of SIR in Bihar is approximately का साइन है, approximately 7.42 crore. Why approximation instead of actual number? Approximate कैसे हो सकता है? यानी कि लगभग 7,42,00,000 वोटर बिहार में हो सकते हैं। भैया आप चुनाव आयोग हैं, आप चुनाव आयुक्त हैं, आपके द्वारा प्रेस नोट लाया जा रहा है और आप ही कह रहे हैं कि लगभग हो सकते हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि टोटल वोटर कितने हैं। एक एक वोटर, एक एक गली मोहल्ले कूचे से गिन के आपके पास डेटा आ जाता है, लेकिन तब भी अप्रोक्सीमेटली यह कैसे सही हो सकता है? और यह सही नहीं भी है क्योंकि दोबारा इन्होंने वोटर लिस्ट में वृद्धि की, टोटल नंबर ऑफ वोट्स में वृद्धि की। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के यह पता चला कि एज पर प्रेस नोट नंबर ECI/PN/316/2025 dated 6th of October 2025, EC revised this number after adding 1,63,619 voters and brought the total to 7,43,55,973.
7,42,00,000 और 7,43,00,000। ये तीसरे ट्वीट पे हो गया। अब चौथे पे चलते हैं। चौथा नंबर का ट्वीट क्या बताता है? द प्रेस नोट नंबर ECI/PN/351/2025 डेटेड 11 नवंबर 2025 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोलिंग पुट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स एट 7,45,26,858। भाई साहब, इतनी लंबी गिनती। दूसरी बार चुनाव आयोग का ही दिया हुआ आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया। पहले 7,42,00,000, फिर 7,43,00,000 और फिर 7,45,00,000। यानी कि पहले प्रेस नोट से लेकर आखिरी प्रेस नोट में लगभग 3 लाख की वृद्धि हो गई। 3 लाख वोटर SIR की फाइनल फिगर के बाद जोड़े गए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने के बाद जोड़े गए। क्या इसका जवाब चुनाव आयोग दे सकता है? हमारे हिसाब से तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। आइए एक जरूरी पहलू और इसमें देख लेते हैं। प्रगला प्रभाकर अपने ट्वीट नंबर 6 में, जो कि 12 ट्वीट उन्होंने किए, उसमें से हैं द ग्रॉस नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड कैलकुलेटेड एज 67.13% ऑफ 7,45,26,858 comes to 5,29,880। 67% अगर वोटिंग हुई है 7,45,00,000 में से, तो 5,29,880 वोट होने चाहिए थे। लेकिन गिने कितने गए? पूरी 243 विधानसभाओं में वो गिने गए 5,02,07,553। कहां से आए ये वोट? ये लगभग 1 लाख वोटों का आंकड़ा जो बीच में गायब हो गया, वो कहां से आए? वोट पोल हो जाते हैं 5 लाख और बढ़ के हो जाते हैं 2 लाख अतिरिक्त, यानी लगभग 1-1.5 लाख का अंतर। कैसे संभव है? अगर आपको यह जवाब देने में दिलचस्पी नहीं है तो ज्ञानेश कुमार, आपके लिए रास्ता साफ है। कमरा छोड़िए, कुर्सी छोड़िए और बाहर जाइए। लेकिन फिर भी आपको जवाब तो देने ही पड़ेंगे। योगेंद्र यादव प्रकला प्रभाकर के इन ट्वीट्स को कोट ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं, ऑल द स्टफ फ्लोटिंग अराउंड आफ्टर बिहार, दिस डिस्क्रिपेंसी इज सीरियस, नीड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ECI, थैंक यू प्रकला सर। ये तमाम जो बातें सामने आई हैं, जो तमाम बातें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, इन सबका एक्सप्लेनेशन चुनाव आयोग को देना चाहिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आने वाला। योगेंद्र यादव भी जान लें, प्रकला प्रभाकर भी जान लें और वो तमाम लोग जान लें जो कि इस पूरे मामलों में सवाल पूछ रहे हैं। प्रियंका भारती, आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने इन्हीं ट्वीट्स को कोट ट्वीट करते हुए लिखा है, प्रकला प्रभाकर LSE से पढ़े हैं, अर्थशास्त्री हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं। उन्होंने बिहार में लोकतंत्र की डकैती पर कुछ सवाल पूछे हैं। ज्ञानेश के हाथों में जनादेश को बेचने पर अब सवाल और जवाब दोनों होंगे। सीएम से लेकर PM तक वोट चोर हैं। सवाल जवाब करते रहिए। देखिए, सवाल और जवाब करना आपकी जिम्मेदारी है, तमाम पार्टीज की, तमाम बुद्धिजीवियों की, तमाम जर्नलिस्ट की। लेकिन जो संस्थान ही बेशर्म हो चला हो, जो संस्थान ही अपनी जिम्मेदारी को बेच खाया हो, वो संस्थान जवाब कहां से देगा? बड़े कहते हैं कि डिटेल्ड रिस्पॉन्स आने वाला है, डिटेल्ड रिस्पॉन्स आने वाला है, लेकिन रिस्पॉन्स कहां है? कर्नाटक के बारे में कोई रिस्पांस नहीं दिया आपने, कोई ढंग का जवाब नहीं दिया। हरियाणा के बारे में कहा था, तब भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। बिहार के सवाल पूछे जा रहे हैं, आप तब भी जवाब नहीं देंगे। राजस्थान में BLO मनमर्जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता कह रहे हैं विरोधियों का वोट काटो, तब भी आपने कोई जवाब नहीं दिया और आगे भी आप कोई जवाब नहीं देने वाले हैं। आप बेस्ट कर सकते हैं अपने करियर के लिए, बेस्ट काम कर सकते हैं, रिजाइन दे दीजिए, बेस्ट काम। थोड़ी बहुत इज्जत जो बची है बच जाएगी। इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार हैं आपके,
ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।